नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु राठौर आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं कि करवा चौथ का व्रत क्यों मनाया जाता है और करवा चौथ की परंपरा कौन सी सदियों से मनाते चले आ रहे हैं। ऐसा क्या कारण हुआ कि करवा चौथ की परंपरा को हम मनाते चले आ रहे हैं। चलो इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक बात बता देता हूं। अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लेना, जिससे कि आगे की जो मेरी वीडियो आएंगी वो आप लोगों को सजेस्ट नोटिफिकेशन के द्वारा सजेस्ट हो पाए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। कार्तिक वदी 4 को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन होता है। करवा चौथ का व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु के लिए करती हैं। प्राचीन काल में द्विज नामक ब्राह्मण के 7 पुत्र और वीरावती नाम की कन्या थी। वीरावती प्रथम बार करवा चौथ व्रत के दिन भूख से व्याकुल होकर पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। तब सब भाई यह देखकर रोने लगे और जल से मुंह धुलाकर एक भाई बट के वृक्ष पर चढ़कर चलनी में दीपक दिखाकर बहन से कहा कि चंद्रमा निकल आया है। उस अग्नि रूप को चंद्रमा समझकर दुख छोड़कर वह चंद्रमा को अर्घ अपने घर की ओर चली आती हैं और भोजन के लिए बैठ गईं। जब पहला निवाला मुंह में डाला तो उसमें बाहर निकल आया और जब दूसरा निवाला मुंह में डाला तो उसमें छींक आ गई। जैसे ही तीसरा निवाला मुंह में डाला तो ससुराल से बुलावा आ गया, जो कि वीरावती की सबसे छोटी वाली ननद थी। वीरावती से ननद बोलती है, भाभी आप घर पे जल्दी से चलो, आपको घर पे बुलाया है। क्यों, क्या हुआ? इतनी जल्दी मुझे क्यों बुलाया है? मुझे नहीं पता क्यों बुलाया है। मम्मी ने मुझसे इतना ही बोला है, जल्दी भाभी के घर पे जाओ, भाभी को यहाँ पर बुला के लाओ। अभी रुको, मैं अपनी माँ से मिलकर आती हूँ। माँ, मुझे घर पे जाना है, मेरे घर से बुलावा आ गया है। समझ गई। माँ ने बोला, बेटा रुको, मैं तुम्हें कुछ कपड़े देती हूँ। जैसे ही माँ ने सिंदूक खोला, पहले उसमें से काला कपड़ा निकला, फिर उसमें से सफेद निकला। बोला, बेटी आप अपने अभी घर जाओ, मुझे कुछ संकेत हो रहा है जैसे कोई अनहोनी घटी हो। बेटी रुको, लो सोने का सिक्का, और रास्ते में सबके पैर छूते हुए जाना। जो कोई तुम्हें सदा सुहागिन होने का आशीर्वाद दे उसे से सोने का सिक्का दे देना। और वह सब सुनकर वहां से चलने लगती है और रास्ते में चलते चलते सोचने लगती है, घर पर ऐसा क्या हुआ होगा। सोचते सोचते जैसे ही वह आगे की ओर बढ़ने लगती है, उसे एक औरत दिखाई पड़ती है। वह औरत के पैर छूकर औरत उसे आशीर्वाद देती है, खुश रहो बेटी, और वह आगे बढ़ने लगती है। थोड़ी दूर चलने पर जंगल के रास्ते में एक बुढ़िया दिखाई देती है। वहां उस बुढ़िया के पैर छूने लगती है और बुढ़िया ने भी वही आशीर्वाद दिया, खुश रहो बेटी, आशीर्वाद लेकर वहां से चलने लगती है। अपने घर आ जाती है, वहां उसकी ननद मिलती है। वह ननद के पैर छूने लगती है। ननद उसकी आशीर्वाद देने लगती है, सदा सुहागिन रहो, और उसे वो सोने का सिक्का दे देती है। सोने का सिक्का देने के बाद जैसे ही वो अंदर आती है, देखती है उसका पति मरा पड़ा हुआ है। पति को मरा पड़ा देखकर वीरावती रोने लगी। यह सब देखकर वहां माता इंद्राणी प्रकट हो जाती है। माता इंद्राणी को देखकर वीरावती बोली कि ए माँ, यह किस अपराध का फल मुझे मिला है। वीरावती माता इंद्राणी से प्रार्थना करती हैं, अतः
तुम 12 माह के चौथ को करवा चौथ व्रत श्रद्धा और भक्ति पूर्वक करोगी तो तुम्हारा पति पूर्ण जीवित हो जाएगा। इंद्राणी देवी के वचन के अनुसार वीरावती वहां से अपने पति को लेकर गांव के बाहर चली गई और जंगल में जाकर झोपड़ी में रहने लगी। वहां पर माता इंद्राणी देवी की मूर्ति रखकर 12 माह के करवा चौथ को विधि पूर्वक किया। स्वर्ग से माता इंद्राणी देवी आई और वीरावती के पति को जीवित कर दिया और सदा सुहागिन रहने का आशीर्वाद दिया। जहाँ पर वो रह रही थी वह झोपड़ी से महल बना दिया। माता इंद्राणी देवी बोली, आने वाले समय में जो भी सुहागिन स्त्री करवा चौथ का व्रत रखेगी उसका सुहाग अखंड सौभाग्यवती रहेगा। हेलो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं